एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और मैं हूं भावना और आज अगेन मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ। जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं वो मतलब कुछ ऐसे टॉपिक्स पर रिलेटेड होती है जो मैं अपने कुछ लोगों से या अपनी फैमिली से रिलेटेड मैं उन टॉपिक पर आप लोगों से बात करती हूँ। तो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ नेल बाइटिंग। आप सभी लोगों को मालूम होगा, आपके किसी ना किसी के घर में ये जरूर होगा, क्योंकि आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा नेल्स खाने की आदत होती है, या फिर बोल सकते हैं कि बड़े भी नेल्स खाते हैं। तो अगर आपके घर में कोई नेल्स खाता है तो आप इस वीडियो को आगे तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें पता लगने वाली हैं जिससे आपको पता लगेगा कि अगर नेल्स खाते हैं तो क्यों खाते हैं और ये किस तरीके से आपके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं हम अपने आगे की वीडियो में। और मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि बड़ों की तुलना में बच्चों में नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें तो 10 से 15% मतलब बड़े लोग नेल बाइटिंग करते हैं। और अगर ये इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बच्चों में होती है। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इससे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसका सबसे मेन रीज़न है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता। तो हम बोल सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों की किसी मतलब उनके दिमाग में छोटी से छोटी कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से कई बार उनको उनके आंसर्स का जवाब नहीं मिल पाता। कई बार वो किसी चीज़ को देखकर उसको जज नहीं कर पाते। तो ये भी एक मेन कारण है जिसके कारण वो नेल बाइटिंग करते हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों से ज़्यादा बात करें और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्ट आउट करें, क्योंकि कई बार होता है ना कि उनके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है और हम लोग भी इतने बिजी होते हैं कि हम लोग उनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है नर्वस। तो नर्वस होने के कारण भी जैसे होता है ना, बड़े लोगों में भी होती है ये प्रॉब्लम और बच्चों में भी होती है कि कई बार कुछ एडल्ट्स भी थोड़ा नर्वस फील करते हैं, तब हम नेल बाइटिंग करते हैं। या फिर कि जैसे बच्चों में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत ज़्यादा हेजिटेट होते हैं, जिसकी वजह से वो नेल बाइटिंग करते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि कई बार बोलते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी के कारण भी, हाँ, बड़ों में और बच्चों के अंदर ये बात पाई जाती है कि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है जिसके कारण नेल बाइट करते हैं। और नेक्स्ट जो मैं पॉइंट बताना चाहूँगी वो ये है, और स्ट्रेस के कारण भी कई बार ऐसा होता है कि किसी क्योंकि स्ट्रेस का तो कोई वो मतलब हम ये जज नहीं कर सकते, छोटा हो बड़ा हो, स्ट्रेस तो स्ट्रेस है। बच्चों के अंदर भी ये सिचुएशन में भी हो सकती है और बड़ों के अंदर भी। तो कई बार ऐसा होता है स्ट्रेस के कारण भी हम नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम होती है कि कई बार है ना टेंशन में हो तो उसके कारण भी नेल बाइट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे हस्बैंड के संग ये तो सिचुएशन नहीं है, नर्वस तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन पता नहीं किस कारण के कारण कि कई बार मतलब पर्सनली मैं ये चीज डिस्कस करना चाहूंगी। कुछ लोगों के अंदर होता है जो अपनी बातों को ना दूसरे बंदे को नहीं बता पाते। मुझे ऐसा लगता है उन लोगों को भी नेल बाइटिंग की आदत होती है, क्योंकि ये इशू मेरे हस्बैंड के साथ है। किसी भी बात को बताना होगा तो वो इतनी बड़ी बात को इतना सा कर देते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है जिसके कारण कि वो नेल बाइट करते हैं। और ये बात ना मैंने कई बार महसूस की है, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। फिर उसी के साथ हम लोग बात करते हैं कि जो नेल बाइटिंग करते हैं उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो मैं सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट ये है कि इससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का बहुत ज्यादा चांस होता है, क्योंकि जो हमारी फिंगर्स होती है, हमारा हैंड होता है, वो इजीली हम वॉश कर सकते हैं, उसको वॉश करना बहुत इजी है। लेकिन जो हमारा नेल पार्ट होता है उसको वॉश करना बहुत ही, और फिर अगर उसके बाद हम लोग नेल बाइटिंग करते हैं तो जितने भी जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो हमारे पेट में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है। और जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे स्किन
की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये जो हमारा मैं आपको पहले ही दिखा दूँ, मैं नेल बाइटिंग नहीं करती, मैं नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है बढ़ाती हूँ तो टूट जाते हैं, कुछ और हो जाता है। इवन 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि अंदर तक टूट गया था, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, तो मैं नेल बाइटिंग नहीं करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये वाला पोर्शन होता है, इस पे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी फिंगर्स भी कई बार पक जाती हैं, और ये वाला पोर्शन होता है ये भी उतर जाता है। और ये सेम सिचुएशन मेरे बेटे के साथ भी हुई है। इवन उसके यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था कि मुझे कट लगवा के वो सब निकलवाना पड़ा, और उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दांत, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेल्स खाने की वजह से जो दांतों के अंदर गैप हो जाता है, क्योंकि आप अगर ये चीज महसूस भी करेंगे कि ये जो हमारा नेल पार्ट होता है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, और अगर हम इसको बार बार चबाते हैं तो उसके कारण हमारे आगे वाले दांतों में कई बार गैप भी आ जाता है। और इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसको नेल बाइटिंग करने से दांतों के अंदर छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जो हमारे नीचे वाले मतलब जो हमारे फ्रंट साइड वाले टीथ होते हैं नॉर्मली उन्हीं से बाइट करते हैं, जिसके कारण जो उनकी नीचे की शेप होती है वो भी चेंज हो जाती है। और मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहूंगी, तो इससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। अगर आप नेल्स बाइट करते हैं तो मैंने ये जाना गया है, पढ़ा गया है कि इससे स्ट्रेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। और एक और अगेन मैं बात बताना चाहूंगी कि अगर आप ये चीज महसूस करें तो जो लोग नेल बाइट करते हैं उन्हें हेडेक की, ईयर्स की, और दांतों में पेन, मसूड़ों में पेन, ये सिचुएशन भी कई बार देखी है। और सीरियसली मुझे हंसी इसलिए आ गई क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही थी मेरे हस्बैंड को बहुत ज्यादा नेल बाइटिंग की आदत है। इवन मेरे घर में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, मैं कैमरे के आगे नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, तो वो बार बार ऐसे ही कर रहे थे, लेकिन टचवुड उनको ये प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनको टीथ की प्रॉब्लम तो है, ये तो मैं बोलना चाहूंगी। हाँ, और एक और मेन पॉइंट जो हाँ उन पर भी ये एप्लीकेबल होता है कि जो लोग नेल बाइटिंग करते हैं उनको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। ये भी इसका मेन कारण है। अगर आपके दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम रहती है तो उसका मेन कारण नेल बाइटिंग हो सकता है, और ये प्रॉब्लम उनको है। और मैं इससे पहले वाले पॉइंट की बात कर रही थी कि क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नेल बाइट करने के बाद इस पोर्शन से उसको चुइंग करते हैं, जिसके कारण हमारा ये वाला पोर्शन या फिर हमारे ईयर्स हमें हेडेक, ये सिचुएशन, ये प्रॉब्लम हो जाती है, पेन हो जाता है, जिसके कारण हमें बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप नेल बाइटिंग करते हैं तो आप इसको जल्द से जल्द छोड़ दें। ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। और ज्यादा अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर पेट की प्रॉब्लम नेल बाइटिंग ही एक मेन रीजन है, क्योंकि बड़े लोग तो अपने हाथों को, अपने नेल्स को काफी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करें एज कम्पेयर टू बड़े बच्चों के अंदर ये सिचुएशन बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसके कारण उनको स्टमक पेन होता है। और बार बार अगर आपने देखा भी होगा कि बच्चे इस चीज की शिकायत करते हैं कि मुझे पेट में दर्द है, तो इसका मेन कारण ये भी हो सकता है। अगर आपके बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो प्लीज आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देखना चाहते हैं कि नेल बाइटिंग की आदत को कैसे छोड़े, तो मैं आपके लिए जरूर मेरी वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पसंद करें। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे चैनल पे मैंने जो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों के संग बैक वीडियोस में शेयर भी कर चुकी हूँ। जो मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी, कच्चे चावल, इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस को मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप उन्हें भी, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को भी देखें। थैंक यू।